नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज हम खड़े हैं राइस की फील्ड में। तो राइस की फील्ड के बारे में राइस की फील्ड में आज हम बताएंगे आपको जो राइस में लगने वाला सबसे खतरनाक कीट राइस स्टेम बोरर, कैसे इसके सिम्टम होते हैं, प्लांट में क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सभी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक जायसवाल, जो कि आपका आगे का परिचय बताएं। हम जुड़ चुके हैं अभिषेक जायसवाल से, जो आपको आगे की जानकारी जो राइस में लगने वाला स्टेम बोरर उसकी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। तो आज मैं आपको राइस में लगने वाले सबसे मेजर पेस्ट स्टेम बोरर के बारे में बताऊंगा कि उसका अटैक कैसे होता है और उसके पहचानने की सिम्टम्स क्या क्या है, अपन कैसे उसको फील्ड में पहचान सकते हैं। तो ये जो कैटरपिलर है इसका, तो ये क्या करता है, पत्तियों पर अंडे देता है। पत्तियों पर अंडे देता है और इसकी जो कैटरपिलर है वो धीरे धीरे अंदर से इसको खाते 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 क्या तने में चले जाते हैं। और अभी क्या करता है, तने के अंदर घुसकर उसे धीरे धीरे खाता है। जो छोटी सी इल्ली है, अपन हिंदी में इल्ली बोलते हैं, वो उसको धीरे धीरे खाते हैं। अब जब इसका अटैक शुरुआती अवस्था में लगा है तो अपन क्या करेंगे, शुरुआती अवस्था में लगे तो जो सेंट्रल शूट रहती है, इसका अटैक कहाँ दिखता है, सेंट्रल शूट में। मतलब एक पूरा बंच है तो उसके बीच में एक सेंट्रल शूट होगी, मतलब एक मेन बेंच का ब्रांच जो शूट रहती है। तो उसमें क्या होगा, वो पूरी ब्रांच सूख जाती है। ये कब हो गया, ये जब इनिशियल स्टेज में होता है। और जब इसका अटैक ओल्ड स्टेज में होगा तो क्या होगा, जो अपने ईयर्स आते हैं, जिसको अपन इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं या फिर बालियाँ बोलते हैं, उसके अंदर होगा तो वो क्या होती है, बालियाँ सूख जाती है पूरी। इसका मैं आपको जो सिम्टम में देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आइए देखिए कि ये एक पूरा प्लांट है, ये जो है पूरा प्लांट है। अब इसकी सारे ईयर्स अच्छे हैं, ये देखिए सारे ईयर्स अच्छे, पर इसमें से ये जो बीच की शूट थी, देखिए ये देख सकते हैं आप, जो बीच की शूट है ये पूरी तरह सूख चुकी है। इसको क्या बोलते हैं हम, वाइट ईयर बोलते हैं। इसका क्या जो ईयर है पूरा सूख चुका है। अब देखो मैं इसको तोड़ के बताता हूँ आपको। ये बीच का ये देखिए पूरा, आप इसको क्या बोलते हैं, वाइट ईयर बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो ईयर है अपना, जो जिसमें दाना बनने की जगह था, वो पूरा सूख चुका है। क्योंकि क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पर अंदर कैटरपिलर होगा, वो उसको धीरे धीरे खा रहा होगा, जिससे क्या होता है, जल और जो भोजन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो बाली, उसमें दाना नहीं बन पाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर ये अपन धीरे धीरे इसको रिमूव कर रहे हैं। इसकी सारी पत्तियाँ धीरे धीरे हटाएंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है ये एसी पूरी सूख जाती है। ये अंदर से आप देखो, मैं इसको ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, अगर आसानी से खींचूंगा तो ये आसानी से निकल गया। और ये इसको यहाँ पर काट दिया गया है। आपको अंदर बैठा हुआ स्टेम बोरर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये स्टेम बोरर, ये देखिए। अब ये जो इल्ली आपको दिख रही है, इसी ने क्या करा, इसकी जो सेंट्रल शूट है, देखिए मेरे हाथ पे चल रही है, ये देखिए हाथ पे मेरे चल रहे हैं। अब इसको क्या करा था, इसको ये यहाँ से इसने काट दिया। तो इससे क्या हुआ, जो भोजन पानी जो इसके ऊपर यहाँ पे मिलना था वो यहीं पे आके चोक हो गया, वो इसके कारण। तो इस तरह से हम शुरुआती अवस्था में हम देख सकते हैं, अगर शुरुआती अवस्था में सेंट्रल शूट अगर पूरी सूख चुकी है, हमारा मतलब ये एक पूरा जो ब्रांच है वो पूरा सूख चुका है, तो ये स्टेम बोरर का। और बाद की अवस्था में हम इस तरह से इसकी जांच अपन कर सकते हैं कि इसका अटैक स्टेम बोरर से ही हुआ है। तो अपन जितनी भी जो अफेक्टेड है स्पाइकलेट, उनको हटा सकते हैं और इनको जैसे हाथ में पकड़ के ऐसे मसल कर ये जो मसल दिया पूरा, इस तरह से हम इनको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि यही फुद्दी बनकर, जो इसको हम तितली बोलते हैं, वो बनकर फिर मेटिंग होगी, फिर अंडे देगी, और फिर अंडे देकर फिर इसी तरह इन्हें। जैसा कि किसान साथियों आपने समझा कि किस तरह से राइस स्टेम बोरर जो है राइस में अटैक करता है, क्या नेचर ऑफ डैमेज रहता है, और कैसे प्रकोप करता है, और क्या सिम्टम रहता है, ये अभिषेक जायसवाल के द्वारा आपने समझा। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी ये लेंगे कि इसका अगर आपकी फील्ड में राइस स्टेम बोरर लग गया है, राइस की फील्ड में, तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, और क्या उचित नियंत्रण है कि आप इसको इसके जो अटैक हो रहा है, इसके नुकसान हो रहा है फसल में, इसको रोक सके। तो हम जानेंगे अभिषेक जायसवाल द्वारा। तो बताइए सर, आप कैसे इसका नियंत्रण किया जा सके उचित तरीके से। देखिए, हम इसके नियंत्रण के लिए IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हम
जो IPM का जो फर्स्ट जो मेथड रहती है उसमें आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉप रोटेशन करेंगे। क्रॉप रोटेशन का अर्थात कि इस बार हमने राइस की फसल लगाई है, तो अगली बार हमें राइस नहीं लगा के कुछ दूसरी फसल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये क्या होता है, मोनोफेगस पेस्ट होता है, ये सिर्फ राइस पर ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार अगली बार हम दूसरी फसल लगाएंगे तो वो होस्ट इस पर नहीं मिल पाएगा, और अगर होस्ट नहीं रहेगा तो इसका आक्रमण नहीं होगा। और आखिरी में आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल में हम फ्यूराडोन का उपयोग करते हैं। फ्यूराडोन के स्प्रे से हम इसके नियंत्रण काफ़ी हद तक हम स्टेम बोरर का नियंत्रण कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अभिषेक जायसवाल का मैं करना चाहूँगा। और किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल इस चीज़ को शेयर करें किसान भाइयों तक, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।